यूपी के बरेली में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईबीआरआई के दीक्षांत समारोह में मेधावियों को सम्मानित किया। आईबीआरआई का 11वां दीक्षांत समारोह भव्य रूप में आज हुआ। राष्ट्रपति का राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बुके देकर स्वागत किया। समारोह में देश भर के पशु चिकित्सा विज्ञान के छात्र इस दीक्षांत समारोह में पहुंचे। राष्ट्रपति ने 24 पदक और 576 स्नातक डिग्री और उपाधियां भेंट की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह, भागीरथ चौधरी आदि ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। राष्ट्रपति ने बीमारी की रोकथाम में टीकाकरण की अहम भूमिका बताई। उन्होंने गिद्धों के संरक्षण को वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए प्रयासों की भी मुक्त कंठ से सराहना की। बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी आईबीआरआई इज्जत नगर में आज आयोजित 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बरेली पहुंचने पर त्रिशूल एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुके देकर स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित इस प्रतिष्ठित दीक्षांत समारोह में देश भर के पशु चिकित्सा विज्ञान के छात्र 24 पदक और 576 स्नातक डिग्री मेधावी छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई। इस समारोह में कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति भी रही। इसमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री, भागीरथ चौधरी केंद्रीय मंत्री आदि ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर मांगीलाल जाट, सचिव डेयर एम महानिदेशक भाक्रो अनूप नई दिल्ली द्वारा की गई। आईबीआरआई के निदेशक एवं कुलपति, प्रबंध मंडल और शैक्षणिक परिषद के सदस्यगण इस भव्य आयोजन के मेजबान थे और अतिथियों के स्वागत में जुटे रहे। प्रशासन द्वारा कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा और यातायात के विशेष प्रबंध किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईबीआरआई के दीक्षांत समारोह में दिए अपने संबोधन में पशु विज्ञान, टीकाकरण और प्राकृतिक जीवन से जुड़ी कई अहम बातें कही। कुमार गंगवार जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी, सचिव डीआर एवं महानिदेशक आईसीएआर डॉक्टर मांगीलाल जाट जी, इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर त्रिवेणी दत्त जी, शिक्षकगण, कर्मचारीगण, छात्र छात्रा और अभिभावकगण, देवियों और स्वजनों, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, पशु स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े इस ऐतिहासिक संस्थान में आप सबके बीच उपस्थित होकर मैं हार्दिक प्रसन्नता हो रही हूँ। मैं इस संस्थान से जुड़ी सभी पूर्व एवं वर्तमान शिक्षकों और शोधकर्ताओं को पशु चिकित्सा अनुसंधान में योगदान देने के लिए सराहना करती हूँ। पशुओं के प्लेग के नाम से जाने जाने वाली रिंडरफस्ट महामारी की रोकथाम के लिए वर्ष 1889 में स्थापित इस संस्थान ने 135 वर्ष की अपनी यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध कार्यों का प्रमाण इस संस्थान के नाम दर्ज अनेक पेटेंट्स, डिजाइन्स और कॉपीराइट्स में है। प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर की कहावत पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी पूरी तरह से लागू होती है। बीमारियों की रोकथाम में टीकाकरण की अहम भूमिका है।
ये इस संस्थान के लिए गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में अनेक टीके यहीं पर विकसित किए गए, जो मेरे पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री ने हम सबके सामने बातों को रखा। देवियों और स्वजनों, ईशावास्यम इदम सर्वम के जीवन मूल्यों पर आधारित हमारी संस्कृति सभी जीव जंतुओं में ईश्वर की उपस्थिति को देखती है। पशुओं से हमारे देवताओं और ऋषि मुनियों का संवाद होता है। ये मान्यता भी उसी सोच पर आधारित है। भगवान के कई अवतार भी इसी विशिष्ट श्रेणी में है। ऐसे प्रसंगों को उल्लेख मैं यहाँ इसीलिए कर रही हूँ कि जब आप एक चिकित्सक या शोधकर्ता के रूप में कार्य करें तो बेजुबान पशुओं के कल्याण की भावना अपने मन में हो। मैं जिस परिवेश से आती हूँ वह सहज रूप से प्रकृति के निकट है। मानव का वन और वन्य जीव जंतुओं के साथ सह अस्तित्व का रिश्ता है। सच कहे तो पशु और मानव का एक परिवार का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि बीमारी की रोकथाम में टीकाकरण की अहम भूमिका है। इसमें IBRI की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि वह जिस परिवेश से आती हैं वह प्रकृति के निकट है। पशु और मानव के बीच रिश्ता शुरुआती अस्तित्व से बहुत गहरा है। वहीं उन्होंने गिद्धों के संरक्षण को लेकर उठाए गए कदमों के लिए वैज्ञानिकों की सराहना की और आभार व्यक्त किया। साथ में कहा कि पहले गिद्धों की मौत रासायनिक कारणों से हुई, पर वैज्ञानिकों ने इस ओर भी काम किया। दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विषयों पर अपने विचार रखते हुए कहा, आज जब यहां पर डिग्री अवार्ड के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत की वेटनरी साइंसेज के फील्ड में जो हमारे वर्तमान पीढ़ी कार्य करेगी, इस पीढ़ी को एक उनकी डिग्री अवार्ड करते हुए उन्हें जीवन क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा दी है। और यह प्रेरणा हम सब के लिए एक नया अवसर होगा। नया अवसर भी इस बात को लेकर के होगा क्योंकि याद रखना, पहचान तो हमारी तभी होती है जब संकट आता है, कोई चुनौती हमारे सामने होती है। हम किस मजबूती से उस चुनौती का सामना कर पा रहे हैं, यह उस चुनौती के सामने हमारे द्वारा दिए जाने वाले परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। और इसके लिए सरदेव अटल जी ने एक बात कही थी कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। एक पांव धरती पर रखकर ही बावन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। और मुझे लगता है यह अवसर आप सभी डिग्री धारण करने वाले और यहां पे जिन्हें डिग्री अवार्ड हुई है, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पल है। उनके भावकों का सपना साकार हो रहा है, उनके मित्रों का सपना साकार हो रहा है कि वह बताना चाहते हैं कि बरेली भारत की प्राचीन पौराणिक नगरी है। महाभारत कालखंड में बरेली की पहचान पांचाल देश के रूप में थी। यहाँ 7 प्राचीन महादेव के मंदिर हैं, जिन्हें वर्तमान में सरकार नाथ कॉरिडोर के रूप में विकसित कर रही है। वहीं IBRI के योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में IBRI ने देश की सेवा की, साथ में लंपी वायरस के लिए वैक्सीन बनाकर संस्थान ने उन पशुओं की आवाज को अपने शोध के माध्यम से बुलंद किया। की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, खास करके मेट्रो सिटी
लेकिन मेट्रो जैसे एमसीजी होते हैं, गुरुग्राम के जो मेट्रो कॉर्पोरेशन और एनटीएमसी होते हैं, यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स के जो लॉजिस्टिक्स होते हैं उसके लिए एमसीजी में अलग से कोई वेटरनरी का डिपार्टमेंट नहीं है जैसे पब्लिक हेल्थ के, वो इतने एक्टिव नहीं है जितने होने चाहिए। उसकी वजह से स्ट्रीट डॉग की काफी ज्यादा मेहनत है। और feed shortage issue. This is going to be a major issue, sir, because most of the maize is being directed towards the distillery factory and इस शोध ने अन्नदाताओं के जीवन में नया परिवर्तन लाया और कृषि आधारित परिवारों को राहत दी। कार्यक्रम के बीच राष्ट्रपति ने छात्र छात्राओं को मेडल और उपाधि देकर सम्मानित किया। कई ऐसी लगभग 500 चीजें ऐसी जिसमें वैज्ञानिकों को रिसर्च करना है। जैसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहूं तो गन्ने में एक बीमारी लगती है लाल सड़न, रेड रोड, जिसके कारण वायरस या कीड़ा गन्ने में घुस जाता है स्टेम में और उसको फसल को बर्बाद कर देता है। ऐसे कई तरह के सुझाव आए कि आप नई वैरायटी विकसित करें या किस तरह के कीटनाशक का उपयोग करें कि ये मारा जाए ताकि हमारी फसल बच सके। सेल्फ लाइफ जल्दी खराब होने वाली फसलों की बढ़े, उसके लिए कोई उपाय की। जैसे 500 सुझाव आए तो हम रिसर्च करके इन सुझावों पर काम करेंगे, क्योंकि ये आई ओपनर है। वैज्ञानिक अब दिल्ली में बैठ के रिसर्च नहीं करेंगे, धरती पर जमीन में जो किसानों की समस्या उसको देखकर रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च इन पर होगा, नंबर 1। दूसरी प्रसन्नता की बात यह है कि किसान भी वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक से बड़ा वैज्ञानिक है, क्योंकि उसको तो अनुभव जमीन पर होता है। उनने कई इनोवेशन किए 300, जैसे लीची की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उनने ग्लूकोज का एक लैब उसमें विकसित किया है जिससे सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो किसानों ने जो इनोवेशन किया है, वैज्ञानिक उसमें और साइंटिफिक ढंग से ऐड करे, उसको हम सब तक ले जाएंगे। तीसरी चीज है कई तरह की समस्याएं, जैसे अमानक स्तर का कीटनाशक, बीज और खाद किसानों की फसल चौपट कर देते हैं। हमने तय किया है कि चाहे वो हमारा पेस्टिसाइड का एक्ट हो या सीड एक्ट हो, उसको संशोधित करके और कड़ा करेंगे, ताकि अगर कोई अमानक स्तर की घटिया चीज अगर बेचने की कोशिश करे या बनाने की कोशिश करे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक आखिरी सवाल कि अमेरिका लगातार दबाव डाल रहा है कि उनके लोग इसमें कृषि जो क्षेत्र है उसमें विदेशी कंपनियों को आने दिया, इसको किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी। किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, वो सर्वथा सुरक्षित रहेंगे। ये भारत सरकार का संकल्प है। जो विशिष्ट प्राणियों का संवर्धन होगा, अभी तो हम एक टेक्नोलॉजी और आधुनिक संस्कृति के जीवन शैली में जिंदगी जीते हैं। जब हम छोटे थे या पूर्व में, अभी टेक्नोलॉजी का कोई साधन नहीं था, पशु ही हम लोगों का साधन और वही हम लोगों का बोल थे किसानों का। पशु के बिना किसान आगे नहीं बढ़ सकता, हाथ से काम नहीं कर सकता। इसीलिए पशु को हम पशु शब्द मुझे इतना ठीक नहीं लगता। ये हम लोगों का जीवन धन है, उनके बिना हम जिंदगी सोच नहीं सकते। जिंदगी तो जैव विविधता बढ़गी और ये धरती तो था मानव जाति खुशहाल होती थी। जैव विविधता के शरण का एक उदाहरण है, हम जो छोटे थे बहुत सारे गीधे आप भी देखते होंगे, लेकिन आज वो गीधों की समाज अब विलुप्त हो गया है। मुझे लगता है गीधों के विलुप्त प्राय होने के पीछे पशु चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक दवाओं की भी भूमिका होनी चाहिए। बहुत सारे भूमिकाओं में से, बहुत सारे रीजन में से, बहुत सारे कारण में से ये भी एक कारण है। ऐसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाना गीधों के संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम है। अभी वैज्ञानिकों ने इस दिशा में कदम उठाए, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और भी कोई प्रजातियां या तो विलुप्त हो गई है या विलुप्त होने पर कगार पे है।
इन प्रजातियों का संरक्षण पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत ही आवश्यक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जैसे संस्थाओं से मेरी अपील है कि वे जैव विविधता को बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाएं और आदर्श प्रस्तुत करें। मैं आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाली सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस सफलता में योगदान देने वाले आपके शिक्षकों, परिवारजनों और अभिभावकों को भी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की बड़ी संख्या देखकर मुझे गर्व हो रहा है कि बेटियां अन्य क्षेत्र की तरह पशु चिकित्सा क्षेत्र में भी आगे आ रही है। ये बहुत ही शुभ संकेत है। जिस चीज की हम लोगों के गवर्नर ने हम लोगों के सामने रखे कि महिलाएं भी आगे जाए, क्योंकि जब गुहाल का काम करते थे, कैटल शेड का गांव में काम करते हैं, कौन काम करते हैं? माँ, बहन। गायों को सेवा कौन करते थे? माँ बहन करते थे, क्योंकि गायों से या पशुओं से जुड़ाव माताओं बहनों का ज्यादा है। इसलिए माता बहनें, हमारे यहाँ जमीन में भी काम ज्यादा बहनें काम करते हैं, माताएं काम करते हैं आज भी। इसीलिए इस क्षेत्र में बेटियों का जुड़ाव मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब ने निरीह और बेजुबान पशुओं की चिकित्सा और कल्याण के क्षेत्र को अपने करियर के रूप में चुना है। मैं चाहती हूं कि आपके इस चुनाव के पीछे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की भारतीय सोच का भी योगदान रहा है। आपके संस्थान का ध्येय वाक्य है सत्यात् संजायते ज्ञानम, जिसका भावार्थ है सत्य गुण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मुझे विश्वास है कि इसी भावना के साथ आपके यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की होगी और भविष्य में भी इसी मूल भावना के साथ कार्य करते रहेंगे। मेरी सलाह है कि जो भी आपके सामने दुविधा का क्षण हो, आप उन बेजुबान पशुओं के बारे में सोचिए जिनके कल्याण के लिए आपने शिक्षा ग्रहण की है। आपको सही मार्ग जरूर दिखाई देगा। मुझे बताया गया है कि पशु विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस संस्थान में पशु विज्ञान इंक्यूबेटर कार्यरत है। आपको इस सुविधा का लाभ लेते हुए अपने उद्यम स्थापित करने चाहिए। इससे आप न केवल जरूरतमंदों को रोजगार दे पाएंगे, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान कर पाएंगे। विश्व भर के प्रतिष्ठित संस्थानों और उद्यमों में सेवारत यहाँ के पूर्व विद्यार्थियों भी इस कार्य में आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। देवियों और स्वजनों, आज दुनिया भर में वन हेल्थ की अवधारणा महत्व प्राप्त कर रही है। इस अवधारणा के अंतर्गत ये माना जाता है कि मानव, घरेलू तथा जंगली जानवर, वनस्पति और व्यापक पर्यावरण सभी एक दूसरे पर आश्रित है। हमें अपनी परंपरा और इस अवधारणा का अनुसरण करते हुए पशु कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। एक प्रमुख पशु चिकित्सा संस्थानों के रूप में इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इस क्षेत्र में विशेष रूप से जूनोटिक बीमारियां की रोकथाम और नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ईश्वर ने मनुष्य को जो सोचने समझने की शक्ति दी है, उसका उपयोग सभी जीव जंतुओं के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। हाल की कोरोना महामारी में मानव जाति को आगाह किया है कि उपभोग आधारित संस्कृति ने न केवल मानव जाति बल्कि अन्य जीव जंतुओं और पर्यावरण को अकल्पनीय क्षति पहुंचा सकती है। पशु कल्याण के लिए नियमित रूप से
पशु आरोग्य मेलों का आयोजन होना चाहिए। इन मेलों के तहत गांव-गांव में कैंप, लगातार पशुओं की चिकित्सा होने पर पशुओं के साथ साथ समाज भी स्वस्थ रहेगा। मैं थोड़ा किसान परिवार से जुड़ी हूं, लेकिन आज गांव-गांव में पशु दिखने को नहीं मिलते हैं। घरेलू पशु जे हम लोगों को खेती में सहयोग करते हैं। आज टेक्नोलॉजी आया, आज ट्रैक्टर, लेकिन कृषि साथी जो केंचुआ, ये बहुत सारे चीजें जमीन में जो रहेंगे वो आज खत्म हो गया, जमीन बंजर हो गया। लेकिन उसको हम किस रूप से संरक्षण कर पाए, जमीनों का उर्वरता कैसे हम अच्छा कर पाए, इसी दिशा में सबको सोचना चाहिए। एक किसानों को भी और वैज्ञानिकों को भी, चिकित्सकों को, जनसाधारणों को इसी दिशा में हमको सोचना चाहिए, क्योंकि पशु संपदा का संरक्षण, उनका विकास हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। पशु कल्याण के लिए नियमित रूप से पशु आरोग्य मेलों का आयोजन होना चाहिए। इस मेले के तहत गांव-गांव में कैंप, लगातार पशुओं की चिकित्सा होने से पशुओं के साथ साथ समाज भी स्वस्थ रहेगा। टेक्नोलॉजी अन्य क्षेत्र की तरह पशु चिकित्सा और देखभाल में भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से देश भर के पशु चिकित्साओं को सशक्त बनाया जा सकता है। जीनोम एडिटिंग, एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे टेक्नोलॉजी की प्रयोग से इस क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला जा सकते हैं। आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके IVRI जैसे संस्थानों को पशु रोगों के निदान और उनको पोषण उपलब्ध कराने में स्वदेशी और सस्ते उपाय ढूंढने चाहिए, क्योंकि सब एफोर्डेबल हो, चिकित्सा सबको मिल सके। साथ ही उन दवाओं के विकल्प भी तलाशने चाहिए जिनके साइड इफेक्ट्स न केवल पशुओं के बल्कि मनुष्य और पर्यावरण को भी प्रभावित करते रहे। अंत में मैं एक बार फिर उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरी आशीर्वाद आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।